नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के सच्चे सपूत थे। इस अवसर पर 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को भी पुरस्कृत किया गया। सीएम धामी ने घोषणा की कि 2100 शिक्षकों की भर्ती जल्द ही की जाएगी और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि डिजिटल लर्निंग और नवाचार को ध्यान में रखते हुए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू कर रही है। देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शहीदों को नमन कर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं वीरभूमि है। उत्तराखंड राज्य से देश के हर कोने कोने में अपना बलिदान देने वाले वीर बड़ी संख्या में हैं। उनके सम्मान में पहले भी प्रथम चरण की यात्रा निकाली गई थी, जिनसे देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को आंगन के मिट्टी सैनिकों की स्मृति में बनने वाले सैनिक धाम का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहां उनके आंगन की पावन मिट्टी उनके स्मरण में ले जाई गई थी। पहले चरण में 1600 और दूसरे चरण में 71 वीरों के आंगन की मिट्टी वहां जा रही है। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहां पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहां ले जाई गई थी। लगभग 1700, पहले चरण में 1600 के लगभग और दूसरे चरण में 71 हमारे वीर नरबाकुरों के आंगन की मिट्टी वहां जा रही है। और ये सब हमारे उन बलिदानियों को समर्पित है, जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। और ये सैनिक धाम जो हमारा बन रहा है, ये इस बात का स्मरण हमें हमेशा दिलाता रहेगा, हमारी नई पीढ़ी को, कि देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनको हमेशा नमन करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा तत्पर हो, हमेशा अग्रसर हो, हमेशा आगे बढ़े और उनके मन में हमेशा राष्ट्रवाद गूंजता रहे। शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन, जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, वहां पर ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद इनके नाम सैनिक धाम में अंकित किए जाएंगे, क्योंकि हम शीघ्र ही सैनिक धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो हम उससे पहले चाहते हैं कि इन सबके वीरों के नाम, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, वहां पर अंकित हों। और आज जब मैं इस परिवार में गया, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, हम जब फौज में थे एक साथ सोते थे, फुटबॉल खेलते थे और उनके घर वाले मुझसे चिपट कर रोने लगे कि मंत्री जी, आपने हमारे बेटे को सम्मान दिलवाया है। तो मैंने कहा, आपका बेटा जरूर है, लेकिन वो पूरे देश का बेटा है, वो देश के लिए शहीद हुआ है। और आज उसकी शुरुआत जवान के घर से माटी लेकर हम कर रहे हैं। मैं एक बार नरेश को अपने श्रद्धात्मक करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में नए पुस्तकालय का शुभारंभ किया है। यह पुस्तकालय माल गोदाम रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थापित किया गया है। खंडूरी ने इसे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की स्मृति को समर्पित किया और कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, प्रेरणा और अनुशासन का केंद्र बनेगा। बिपिन रावत पुस्तकालय कर्ण नगरी कोटद्वार में आज हमने जनता को समर्पित किया है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि एक पुस्तकालय हमने यहाँ पर खोला है। मैं अपनी माँ को भी याद करूंगी, उन्हें भी आभार दूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। आज वो बहुत खुश होंगी कि मैंने एक पुस्तकालय कोटद्वार में खोला है। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ वो आकर किताबें पढ़ें। इंटरनेट की व्यवस्था है पूरी तरह से, तो अगर कंप्यूटर अब ये हम लगाएंगे, कंप्यूटर है, अपने लैपटॉप लेकर आए, उनको क्यूबिकल्स छोटे छोटे जैसे आपने देखा है बनाए हैं, ताकि बच्चों को एक शांत वातावरण मिले और वहां पर वो पढ़ सके। धीरे धीरे प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर हम ऐसी किताबें रखें जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे, चाहे वो MBA को लेकर करेंगे, एग्रीकल्चर को लेकर करेंगे, डिग्री के लिए करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करेंगे, हम उन किताबों को रखने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और इंटरनेट के माध्यम से वो जिस पोर्टल पर जाना चाहे, जहाँ पर जाना चाहे, अगर कोई ऐसा है जो पेड है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जैसे जैसे बच्चे मांगेंगे हम वो कार्य करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ के जो पदेन पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन है, उनकी एक समिति इसको सुचारू रूप से चलाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन हरिद्वार के एक होटल में किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सांसद नरेश बंसल ने मानकों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने कहा कि मानक न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो SDG गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, विश्व मानक दिवस है और हमारा प्रदेश का भारतीय मानक ब्यूरो की विंग इसे मानक महोत्सव के रूप में मना रही है। आज से ये कार्यशाला शुरू हो रही है। अनेक नए मानक फिर तय होंगे, नवाचार होगा और अपने भारत को विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा देने के लिए अनेक कार्य होंगे और ये देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रस्तावित करने के लिए हल्द्वानी में 5 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पैकेजिंग, डिजाइनिंग, विपणन और बिक्री रणनीति में से जोड़कर उनके उत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर राज्य महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड रेणु अधिकारी ने बताया कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जरूरत है तो केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की। मेरा इंडिया मार्ट में भी है मैम, और यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अपनी भारतीय जनता पार्टी परिवार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बहनों के लिए इतना अधिक पेड़ ले रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तो पहले भी बोला, मैंने अब भी बोला, हमेशा बोलूंगी, हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी GM है यहाँ पल्लवी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत हमें कॉपरेट करती है। जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ पे बहनों के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से बताती है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ हमारा जिला उद्योग केंद्र जो काम कर रहे हैं।
आज यहाँ पे 5 दिवसीय वर्कशॉप लगा हुआ है। आपने देखा कि जैसे बहनें हमारी अचार बनाती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे, माइक को ऐसे घुमाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें बहनें ने बनाई हुई है। ये वर्कशॉप का यही उद्देश्य है कि बहनें बहुत अच्छा कैसे कमा सकती है। इसमें पैकेजिंग में बहुत सारी कमियां होती हैं। वर्कशॉप लगाने का उद्देश्य यही होता है कि किससे बहनें इस चीज को, इसकी पैकेजिंग में और अधिक इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो उस वर्कशॉप में क्या ज्यादा से ज्यादा बहनें उसको सम्मिलित हैं। तो देखिए, उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, महिला सशक्तिकरण का एक अनोखा यहां मिसाल पेश की गई है। जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद है और महिलाएं पहुंची हुई हैं और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की गई है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला कैसे एक खुद उद्यमशील बन सकती है, उद्यमिता बन सकती है और अवसर और मार्गदर्शन के अवसर भी बहुत मिलते हैं, जिसमें उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने देहरादून में आयोजित प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के जरिए मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। तो वहीं इस कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जहां कार्यशाला में नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों ने भी भाग लिया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब पार्टी का संगठनात्मक विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। और देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। जहां नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ ही विजय का मुख्य केंद्र है, इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है। नए हैं, ऐसे जो ट्रेंड है, फिर भी रिन्यू किया जाता है, उनको सब बताया जाता है किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को जमीन तक लेके जाना है। प्रधानमंत्री का जो विजन है, हर लाभ योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को निपुण किया जा रहा है। अब ये कार्यकर्ता प्रदेश के हैं, जिले में जाएंगे, जिले वाले मंडल में जाएंगे, मंडल वाले बूथ पे जाएंगे और सरकार और संगठन का समन्वय बनकर हम उत्तराखंड का जो प्रधानमंत्री का सपना था, एक दल है तो चुनाव को लड़ना है और लड़ेंगे तो तैयारी भी करेंगे। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जीएसटी दरों में छूट के बाद उत्तराखंड के व्यापारियों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि नई जीएसटी दरों से न सिर्फ उनका व्यापार बढ़ा है बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा फायदा हुआ है। बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और उपभोक्ता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। व्यापारियों ने सीएम से बातचीत में कहा कि नई दरों से उन्हें काफी राहत मिली है और उनकी बिक्री में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन छूटों का आम जनता पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। मेरा नाम अनीश गुप्ता, हम कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। मेरे दुकान नाम कृष्णा स्टोर है और आज मुख्यमंत्री जी हमारी शॉप पे आए थे। जीएसटी के अंतर्गत की क्या रेट रिबेट हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उन्होंने रीचेक भी किया है। तो जो चीज 20 रुपए की थी वो हम 18 में दे रहे हैं। बिस्किट अब 10 रुपए का 9 में हो गया है और आपका देसी घी जो अमूल का था वो 685 रुपए एमआरपी का, अब वो 645 के आसपास रेट हो गया है उसका। अभी नया माल तो आया नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे हमारी सेल भी बढ़ी है। और मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। जो जीएसटी पहले बहुत 18% और 12% होती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती लोगों को। आज मोदी जी ने जो हमारे लिए जीएसटी कम की है उसके स्लेब में हमारे उपभोक्ता को बहुत फायदा हुआ है। जो बिस्कुट 10 रुपए का था वो 9 में हो गया है, जो ठंडा 20 में था वो 18 में हो गया है, जो पेस्ट 20 में था वो 18 में हो गए, जो घी 680 का बेचते थे हम वो 640 में बेच रहे हैं आज की डेट में। और हमारा ग्राहक बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें फायदा होगा और कस्टमर बढ़ेगा, जिससे हम आगे अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाएंगे। सीएम साहब भी आए थे क्या? और यहाँ सीएम साहब धामी जी आए थे हमारे पास, उन्होंने जीएसटी के बारे में हमें समझाया। हमने उनको सब बता दी बातें कि जीएसटी मोदी की जो कम करी है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने कस्टमर को फायदा कर। और वही बरसात के बाद हरिद्वार में बढ़ रहे मच्छरों और डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने साफ कहा है कि मच्छरों के सोर्स को खत्म करने और लगातार फॉगिंग से ही बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए जिले के हर ग्रामीण और शहरी इलाके में सफाई और फॉगिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि डीपीआरओ को आदेश दिए गए हैं कि सभी ग्राम प्रधानों को लिखित निर्देश जारी करें। डीपीआरओ साहब को इसमें आदेश कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रधानों को एक पत्र लिख लिया है। में हमारे एडीओ पंचायत हैं और जो वहाँ पे संबंधित प्रधान हैं वो मिलके जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग के हमारे ऐसे इश्यूज हैं उसको तत्काल जो है उसको डी वाटरिंग करा जाए और वहाँ नाला अगर बना के निकासी करवाना है तो उसमें भी निकासी करवाए, ताकि जो हमारा ठहरा हुआ पानी है उसकी निकासी हो जाए और वो खत्म हो जाए, जो हमारा सोर्स है डेंगू के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो हमें सभी संबंधित प्रधान और एडीओ पंचायत को आदेश कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीम है, हमारे जो बीडीओज हैं उनके पास फॉगिंग मशीन है, नगरीय क्षेत्र है तो ईओस के पास है फॉगिंग मशीन, और हमारी जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो भी पूरी एक्टिव है। तो लगातार जो है वो फॉगिंग भी ग्राम स्तर पे भी की जा रही है और नगरीय क्षेत्र में नगर स्तर पे भी की जा रही है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में राम बारात निकालने की अनुमति न मिलने पर रामलीला कलाकार अपनी वेशभूषा में कोतवाली पहुंच गया। इस दौरान कोई श्री राम और लक्ष्मण के गेटअप में था, कोई हनुमान और रावण के गेटअप में था। तो कलाकारों ने मांग की है कि रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमे हटाए जाएं और उन्हें रामलीला करने की अनुमति दी जाए। यह 70 साल पुरानी सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी का मामला है। जो आज घटना घटी है हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में रामलीला ग्राउंड में, यहाँ बड़ी शांतिपूर्वक रामलीला अच्छे से हो रही थी, कोई बीच में विवाद कुछ नहीं था। लेकिन आज एकदम से हमें ये बोल दिया गया आपको परमिशन नहीं दी गई, कभी कहते हैं रोक लगा दी गई। दूसरे पक्ष की सुन के सारे कैरेक्टर्स पर, सारी रामलीला पर जितने भी पूरे कमेटी है उन पर केस कर दिए गए। एक नहीं, दो, तीन केस कर दिए गए। आज हम इसको परमिशन लेने थाने में आए हैं। यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, परमिशन लेके कोई भी काम सीधे तरीके से करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी कमेटी आप देख सकते हैं, जिस तरह की मेरे पीछे पूरे सब अवतार में अपने अपने कैरेक्टर्स में बैठे हैं। प्रभु श्री राम खुद चल के आए हुए हैं, सब चीज है, और उसके बावजूद भी पहली बार ऐसा देखने को हो रहा है कि इसको रोका जा रहा है। ये एक धार्मिक काम है, धार्मिक काम को किस नजरिए से गलत कहा जा रहा है, हमें कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये मेरी नजर में ये बहुत ही निंदित। और खबर पौड़ी से, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवत की उपस्थिति में सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में शामिल विकास भवन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे विकास भवन में, जो विकास भवन के जो जितने भी हमारे कार्यालय हैं, विकास भवन के जो परिसर है, इसकी साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा, इसके बीच से एक हमारे विकास भवन के बीच से एक बड़ा नाला भी इसमें गुजरता है, तो इसमें भी काफ़ी गंदगी है। इसको हमने अभी पूरी तरीके से साफ किया है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कार्यालय परिसर है, जो हमारे इसकी लॉबीज हैं कार्यालय की या कार्यालय परिसर है, उसको हम लोग उसकी आज हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरे जनपद में लगातार ये कार्यक्रम 17 सितंबर से लगातार चल रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक लगातार चलते रहेंगे। और इसमें सभी कार्यालयों में विकास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।